अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। ज़ुबान इंसान की शख्सियत की आयनादार होती है। इंसान के अल्फाज से, उसकी गुफ्तगू से उसकी शख्सियत का, उसके वजूद का तारुफ़ होता है। इसलिए शरीयत ने ज़ुबान की इस्लाह पर ख़ुसूसी तवज्जो दी है। और ज़ुबान का मामला ऐसा है कि बचपन से ही औलाद को जैसी ज़ुबान दे दी जाए, जैसे अल्फाज सिखा दिए जाएँ, ज़िंदगी भर वैसे ही अल्फाज बोलते हैं और उसी तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। और ये हकीकत है कि इंसान अक्सर गुनाह और ख़ताएँ अपनी ज़ुबान से ही करता है। जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अक्सर ख़ता इब्न आदम फ़ी लिसानिही, इंसान की अक्सर गलतियाँ और गुनाह उसकी ज़ुबान से सरज़द होते हैं। और जब हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हैरत से कहा, हल नहनु मुआख़ज़ून बिमा नतकल्लमु बिही या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ज़ुबान के अल्फाज पर भी हमारा मुआख़ज़ा होगा? आपने फ़रमाया, साकिलत का उम्मुका या मुआज़, ए मुआज़ तुझ पे हैरत है। वहल युकब्बुन्नासु फ़िन्नारि अला वुजूहिहिम इल्ला हसाइदु अलसिनतिहिम, कि इंसान को जहन्नम में औंधे मुँह ज़ुबान के आमाल और ज़ुबान के अल्फाज की वजह से ही डाला जाएगा। इसलिए शुरू से ही ज़ुबान को दुरुस्त रखने की, अल्फाज को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें उसूल दिया, हमें बचपन से ही अपनी औलाद को वो उसूल सिखाने की ज़रूरत है। क्या उसूल है? ज़ुबान के इस्तेमाल में नबी रहमत पैगम्बर कायनात जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन अविल यसमुत, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि खैर की बात कहे, बेहतर बात करे, अच्छी बात करे या खामोशी इख्तियार करे। यही बात बच्चों को शुरू से समझाने की ज़रूरत है कि ज़ुबान का इस्तेमाल अगर करें तो अच्छा करें, बेहतर करें, अदब व एहतराम से दूसरे को मुखातब हों, मुहज़्ज़ब तरीके से बोलें, शाइस्ता गुफ्तगू करें, नरम लहजा इख्तियार करें, वगरना खामोशी इख्तियार करें। और शरीयत ने तो हमें इज़्ज़त हया का दायरा दिया है और उस दायरे में रहने के लिए ज़ुबान को इज़्ज़तदार बनाने की बहुत ज़रूरत है। कुरान करीम ने अज़वाज मुतहरात को जो हुक्म दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया, या निसाअन नबी लस्तुन्न का हदिम मिनन निसाइ इन इत्तक़ैतुन्न फ़ला तख़ज़अन बिल क़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा। ए अज़वाज मुतहरात, तुम आम औरतों जैसी नहीं हो, अगर तक़वा इख्तियार करो तो तुम्हारी हैसियत आम औरतों से बहुत बुलंद है। और तुम्हें अल्लाह नसीहत करता है कि फ़ला तख़ज़अन बिल क़ौल, कि बात करने में कभी भी नरमी और नज़ाकत का मुज़ाहरा न करना। गैर महरम के साथ बोलने में नरमी और नज़ाकत का और लोचदार, लचकदार गुफ्तगू और रवैया का मुज़ाहरा न करना, इसका नुकसान क्या होगा? फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरद, जिसके दिल में मरद है वो तमा और लालच पाल लेगा। मरीज़ दिल लोग बहुत फिरते हैं, गुमराह लोगों की अक्सरियत है। बेहया लोग सरेआम बेहयाई का इर्तिकाब करते फिरते हैं और रास्ता तलाश करते हैं कि किसी न किसी अंदाज़ में उनको किसी औरत के साथ, किसी लड़की के साथ, नामहरम के साथ फ्री होने का, आज़ादाना गुफ्तगू करने का मौका मिल जाए। और इसका आगाज़ हमेशा औरत की तरफ से, ये फ़ीमेल तबके की तरफ से नरम, नज़ाकत और नखरीले लहजे के साथ होता है। इसलिए अपनी बच्चियों को ख़ास तौर पे वो ज़ुबान सिखाने की ज़रूरत है जिससे उनकी इज़्ज़त महफूज रहे, जिससे उनका हया सही और सालिम रहे, और उनको समझाया जाए कि बोलना कैसे है। हत्ता कि सलाम भी लेना हो, अस्सलामु अलैकुम, दो टोक लहजे में सलाम कहने को कहा जाए, वो अंदाज़ ना हो जो
शहरों में आम तौर पे लड़कियां, औरतें इख्तियार करती हैं कि इस्लाम कहने में भी ऐसा लचकदार और नज़ाकत का अंदाज़ इख्तियार करती हैं कि लोग इसी से लज्जत लेके जाते हैं और इसी से दिल में गलत ख्वाहिश पाल लेते हैं। तो बच्चों को तरबियत दी जाए कि उनको बोलना कैसे है, उनको बात कैसे करनी है। अगर फ़ोन का इस्तेमाल है तो फ़ोन पे अव्वल तो किसी गैर महरम के साथ बात करने की कोई नौबत ही नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो फिर कैसे बोलना है, ऐसे कड़क अंदाज में और ऐसे दो टोक अंदाज में बोलें कि समझने वाला ये समझे ये इज़्ज़तदार ख़ातून है, ये किसी गैर मर्द के साथ गुफ्तगू करना पसंद नहीं करती। और अगर घर में ऐसे लोगों की आमद हो, शौहर के, दोस्तों की या गैर महरम लोगों की या खा रिश्ते में अपने करीबी कज़न लोगों की, उनके साथ भी गुफ्तगू करते हुए घर की लड़कियों को, बच्चियों को, औरतों को मुनासिब और मुख्तात रवैया इख्तियार करना चाहिए। यूँ मखलूत महफ़िल और मजलिस बना लेना और खुशगपियों में लग जाना और हंस हंस के बातें करना, इनके हमेशा भयानक और बुरे नताइज निकलते हैं। अल्लाह ताला ने तो अज़वाज मुतहरात से कहा जो सहाबा कराम से सामना करती थी, और कई ऐसे लोग भी आ जाते जो मुनाफिक टाइप होते, जो कमज़ोर ईमान होते, तो उनकी वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़ला तख़ज़अन बिलक़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरद। अज़वाज मुतहरात को हुक्म है कि बात करने में नज़ाकत का मुज़ाहरा ना करो, नुकसान होगा कि मरीज़ दिल आदमी अपने दिल में लालच पैदा कर लेगा, बेहयाई की तरफ मैलान रखेगा, तुम में दिलचस्पी लेने की कोशिश करेगा कि कैसे अंदाज में बोलती। इसलिए ज़ुबान का इंसान की इज़्ज़त और हया के तहफ़्फ़ुज़ में बड़ा अहम किरदार है, और हमें बच्चों को वो ज़ुबान देने की ज़रूरत है जिससे उनकी हया और उनका हिजाब और इसी तरह उनकी इज़्ज़त महफूज रहे। और फिर अगर ज़ुबान का सही इस्तेमाल चाहते हैं हम अपने बच्चों की तरफ से, तो ख़ुद हमें भी अपनी ज़ुबान का सही इस्तेमाल करना होगा। घर में अगर मियाँ बीवी एक दूसरे से उलझते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गाली देते हैं, तलख़ कलामी करते हैं, तो औलाद भी यही अखलाक सीखेगी, यही ज़ुबान सीखेगी, यही गुफ्तगू करेगी। अगर दोस्तों के साथ औलाद को आज़ाद छोड़ दिया जाता है, जिस तरह के मर्ज़ी बच्चों से घूमें, उनसे मिलें, तो फिर बच्चे गालियाँ सीखेंगे, बुरी ज़ुबान सीखेंगे और गलत रवैये अपनाएंगे। आज हमारे मुआशरे में गाली देने का रुझान आम सा है, ये कल्चर बड़ा आम सा बन गया है। गुफ्तगू करते हुए दोस्त एक दूसरे को यूँ ही गाली दे देते, परवाह नहीं करते, और गाली भी गलीज़ किस्म की, जिसकी नौबत वालदैन तक जा पहुँचती है, जिसकी हद वालदैन तक जाती है। जबकि रसूलुल्लाह ने फरमाया था मिनल कबाइरि अन यसुब्ब रजुल वालिदै, ये कबीरा गुनाह है कोई अपने वालिदैन को गाली दे। सहाबा ने कहा वहल यसुब्ब रजुल वालिदै या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल क्या कोई अपने वालिदैन को गाली दे सकता है? फरमाया यसुब्ब अबर रजुल फ़यसुब्ब अबाहु व यसुब्ब उम्महु फ़यसुब्ब उम्मह। फरमाया कोई सीधा सीधा अपने वालिदैन को गाली नहीं देता, लेकिन ये अगर किसी की वालिदा किसी के वालिद को गाली देगा, वो जवाब में इसकी वालिदा या इसके वालिद को गाली देगा, तो गोया ये ख़ुद अपने वालिदैन को गाली दिलवाने की वजह और सबब बना है। तो अगर ख़ुद आप अपनी इज़्ज़त चाहते हैं तो आपकी अपनी इज़्ज़त भी आपके औलाद के हाथों में है। अगर उनकी ज़ुबान सही हुई तो आपके लिए लोग गलत अल्फाज और गलत ज़ुबान और गलीज़ गालियाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ख़ुद अगर आपकी औलाद की ज़ुबान बुरी हुई, उनकी ज़ुबान पे गालियाँ आईं, उन पे दूसरों के वालिदैन की इज़्ज़त को उछाला गया उनकी ज़ुबान और उनकी तरफ से, तो फिर समझ लीजिए कि आपकी अपनी इज़्ज़त पामाल हो रही है। इसलिए अच्छी तरबियत में ज़ुबान के मुस्बत किरदार और मुख्तात इस्तेमाल का बड़ा किरदार है। और शुरू से ही बच्चे जो ज़ुबान सीख लेते हैं ज़िंदगी भर वही ज़ुबान बोलते हैं, जो उनको ज़ुबान और अल्फाज दिए जाए वही उनकी ज़ुबान से अदा होते हैं। और ये वालिदैन के हाथ में है कि वो क्या चाहते हैं, वो किस तरह की उनको ज़ुबान देते हैं, कैसे अल्फाज देते हैं, कैसी गुफ्तगू सिखाते हैं कि बड़ों के साथ कैसे बोलना है, दोस्तों के साथ कैसे रहना है, और गैर महरम के साथ बोलना है तो कैसे बोलना है, और मुख्तात रवैये और मुख्तात गुफ्तगू क्या होती है, और शरीयत की तालीम क्या है। जो अल्लाह कहता है मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, जब बोलने वाला बोलता है तो लिखने को फ़रिश्ता तैयार बैठा है। सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ अल्लाह ताला है। और औलाद में, बच्चों में यही शऊर पैदा किए जाए कि बच्चों हम तुम पर हर वक्त निगरानी नहीं कर सकते, ना तुम्हारी ज़ुबान को पकड़ सकते हैं, लेकिन याद रखो सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ अल्लाह है जिसने लिखने वाले फ़रिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं और वो एक एक बोल को महफूज करते हैं। दुनिया में इंसान को ये ज़ुबान जहाँ इज़्ज़त दिलवाने की वजह और सबब बनती है,
रोज़े क़यामत अल्लाह के यहाँ अल्लाह की नेमतों, जन्नत और कामयाबी से हमकनार होने का बाइस बनेगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिंदगी शऊर से, अल हिक्मा इंटरनेशनल।